हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सिक्के क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इंग्लिश सीखने में व्यस्त होंगे। तो गाइस, आप लोग को पता होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और इसके पहले 3 टेंस आपको बता चुके हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट। उसका पहचान भी बता चुके हैं। प्रेजेंट का क्या बताया है? ताहे तीहे। स्ट्रक्चर क्या बताया है? सब्जेक्ट प्लस V1 SEIS, है ना। प्रोग्रेसिव में क्या बताया है? रहा है, रही है, रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या बताया है? सब्जेक्ट प्लस सीजर प्लस V4। परफेक्ट का पहचान क्या बताया है हिंदी में? आहे, ई है या चुका है, चुकी है। उसका स्ट्रक्चर क्या बताया है? सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस V3। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, किसी भी टेंस को पहचानने का 2 तरीका है। या तो कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा है तो उसको पहचानिए किस टेंस में है, या वो इंग्लिश में लिखा है सेंटेंस तो उसको इंग्लिश में पहचानिएगा कि ये किस टेंस में है। टेंस दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश के ग्रामर के ख्याल से या स्पीकिंग के ख्याल से। बिना टेंस जाने आप इंग्लिश सीखने का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि कोई भी सेंटेंस बोलते हैं वो किसी न किसी टेंस में जरूर होता है। कोई भी सेंटेंस लिखा होता है वो किसी न किसी टेंस में जरूर होता है। इसलिए टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अगर टेंस पे कमांड पा लिए तो आधे से अधिक इंग्लिश आपकी मुट्ठी में होगी। ठीक है, तो दोस्त प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें पहचान हम लोग देख लिए हिंदी में ता रहा है, ती रही है या रहा है, रही होता है। और इसके इंग्लिश में स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट हैव, हैज, बीन और V4 होता है। अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट है, हैव या हैज है ना, बीन है और V4 है, तो हम लोग जान जाएंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थोड़ा सा डाउट होता है जो आपको क्लियर कराना चाह रहे हैं। ठीक है, एक सेंटेंस दिए यहां, क्या है सेंटेंस? देखिए, आई हैव बीन एब्सेंट फॉर 4 days। अब ये बताइए आप लोग, ये किस टेंस में है? फटाफट जल्दी, किस टेंस में है बताइए। यहां सब्जेक्ट भी है, यहां सब्जेक्ट भी है, हैव या हैज भी है और बीन भी है। तो हम लोग क्या देखते हैं, जैसे ही सब्जेक्ट देखे, हैव, हैज, बीन देखे, तो आंख बंद करके हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना देते हैं। ठीक है, जबकि यहां ये बीन जो है वो V3 के फॉर्म में है, ये V3 फॉर्म में है। ठीक, यहां क्या है? आई हैव बीन एब्सेंट फॉर 4 days, यानी मैं 4 दिनों से है ना अनुपस्थित रहा हूं। 4 दिनों से अनुपस्थित हूं, मैं 4 दिनों से गैर हाजिरी हूं। ठीक, तो हूं होना का क्या होता है? बी। होना का क्या होता है? बी। और बी का रूप कैसे चलता है? बी, बीइंग और बीन। ये याद रखिएगा, ये V1 हो गया, ये V4 हो गया और ये V3 हो गया। ठीक, तो हमको यहां V3 दिखा, क्योंकि यहां कोई मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है, V4 वाला काम नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां V4 कहीं नहीं है। और हम क्या देखेंगे, अगर वर्ब में V4 रहेगा, सब्जेक्ट हैव, हैज, बीन और V4 रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। लेकिन यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है, हैव, हैज और V3 है। तो सब्जेक्ट है, हैव, हैज और V3 किस टेंस का स्ट्रक्चर है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है ना। वहां हम लोग क्या देखे थे? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज और V3। तो सब्जेक्ट हैव, हैज, V3 रहेगा तो किस टेंस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है, आई हैव बीन एब्सेंट फॉर 4 days, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यही तो डाउट क्लियर करना है हम लोग को। ठीक है, उसी तरह ये सी हैज बीन इल, यहां V4 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो सब्जेक्ट हो गया, हैव, हैज हो गया और V3 हो गया। तो ये किस टेंस में हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सी हैज बीन इल फॉर 2 days, है ना, वह 2 दिनों से बीमार है। तो यहां होना वर्ब हो गया, बी, बीन। ठीक,
तो बीन यहाँ क्या हो गया, V3। उसी तरह है राम हैज बीन हियर सिंस संडे लास्ट, है ना, यानी राम सोमवार से यहाँ है, राम गत सोमवार से यहाँ है, तो है होना का यहाँ भी V3 है। तो ये डाउट क्लियर कीजिएगा। अब सब्जेक्ट हैव हैज V3 किस टेंस में होगा भाई, इसका स्ट्रक्चर कौन है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, न कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये जो 3 गो सेंटेंस है ना, ये 3 जो टेंसेंस है, ये सेंटेंस हो जाएगा आपका कौन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या देखते हैं हम लोग कि सब्जेक्ट रहेगा, हैव हैज रहेगा, बीन रहेगा और भी जरूर रहेगा। इसमें देखिए ये तीनों सेंटेंस में बिफोर नहीं है, इसलिए हैव बीन के बाद भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं है। इस तरह के बहुत सारा एग्जाम में आता है ना, बहुत सारा एरर होता है इससे, इसलिए ये 3 सेंटेंस आपको बता दिए हैं कि ये बहुत चकमा देता है, ये बहुत धोखा देता है। आप धोखेबाज कम बार जानते हैं, देखते हैं कि भैया हैव हैज है, बीन है, रुकिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना देते हैं, लेकिन ये बीन V3 है, ठीक है, बिफोर नहीं है, यहाँ बिफोर नहीं है, यहाँ बिफोर है। देखिए यहाँ क्या है, दे हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, है ना, वे लोग सुबह से टहलते रहे हैं या टहल रहे हैं, वे लोग सुबह से टहलते रहे हैं या टहल रहे हैं, टहलते रहे हैं, तारा है, ती रही है या रहा है, रही है, इसमें समय लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, टाइम होता है, और इसमें टाइम या तो निश्चित होता है और नहीं तो अनिश्चित होता है ना, 2 तरह के टाइम होता है, या तो निश्चित होगा नहीं तो अनिश्चित होगा, ठीक। टाइम को 2 तरीके से हम लोग बांटते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम और एक पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम मतलब अनिश्चित समय, है ना। जैसे कोई दिन का नाम हो गया, महीना का नाम हो गया, साल का नाम हो गया, कोई बजना हो गया, जैसे मान लीजिए घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है, ठीक, ये घड़ी है, तो घड़ी में अगर 12:03 हो रहा है, 12:03 हो रहा है, तो क्या हो गया, घड़ी का टाइम हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, एकदम पॉइंट जो है घड़ी की नोक पर है, ठीक। तो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय, है ना। तो निश्चित समय कौन कौन होता है, कोई भी 10 बजे, 12 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 8:30 बजे, 5:45 बजे, जितना बजना वाला समय होता है, जो घड़ी का समय होता है, वो सारा का सारा निश्चित समय होता है और उसमें सिंस लगता है ना। साल का नाम हो गया, महीना का नाम हो गया, दिन का नाम हो गया, दोपहर, सुबह, शाम, आधी रात, मॉर्निंग, ये सब निश्चित समय हो गया, ठीक है, और इसके पहले सिंस लगता है। अनिश्चित समय क्या होता है, 2 दिन, 4 दिन, 1 साल, 2 साल, इसमें पता नहीं चलता है कि समय कब से शुरू हुआ कब खत्म हो गया, ठीक। जैसे यहां देखिए, आई हैव बीन अब्सेंट फॉर 4 डेज, अब यहाँ 4 डेज है, तो 4 डेज क्या है, 4 दिन, यानी 4 दिनों से मैं अनुपस्थित हूं, अब्सेंट हूं, तो 4 दिनों से अब्सेंट हूं, पता नहीं चल रहा है किस दिन से किस समय तक ये अब्सेंट रहा है ना, तो ये अनिश्चित समय हो गया, इसमें 4 लग गया। 2 डेज है ना, 4 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 2 साल, 1 साल, है ना, ये सारा समय रहेगा तो वो अनिश्चित समय होता है, जैसे 2 डेज, है ना। शी हैज बीन इल फॉर 2 डेज, वो 2 दिन से बीमार है, अब पता नहीं चल रहा है ये 2 दिन जो है वो कब से शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। अब यहां देखिए, दिन का नाम है संडे, तो दिन का नाम हो गया, महीना का नाम हो गया, साल का नाम हो गया, दोपहर, आधी रात, शाम, सुबह, है ना, ये सारा का सारा क्या हो गया, निश्चित समय, और इसके पहले सिंस लगेगा। और मॉर्निंग हो गया, बोला ना, मॉर्निंग, इवनिंग, है ना, मिडनाइट, आफ्टरनून, ये जितना समय होता है ये निश्चित समय होता है और इसमें सिंस लगता है। अब यहाँ देखिए, साल का नाम हो गया, है ना, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2005, है ना, हम लोग 2005 से अंग्रेजी सीखते रहे हैं। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का कंसेप्ट समझ लिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं एक सेंटेंस से चारों टेंस
का प्रैक्टिस। ठीक है, यहां देख लीजिए कि दे हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, हैव हैज बीन भी और V4 है। यहाँ सब्जेक्ट है, हैव हैज बीन है और V4 है। तो ये क्या हो गया, वी हैव बीन लर्निंग सिंस मॉर्निंग, वी हैव बीन लर्निंग, वी हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, है ना। वे लोग सुबह से टहलते रहे हैं। ठीक, तो यहाँ V4 है, यहाँ भी V4 है। तो V4 है, हैव हैज है, बीन है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। और सब्जेक्ट है, हैव हैज है और V3 है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में थोड़ा सा डाउट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कहां प्रयोग करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहां प्रयोग करते हैं, ये जान जाइए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, कोई एक्शन या कोई स्टेटस पास्ट में शुरू होता है और प्रेजेंट में खत्म हो जाता है। पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट में खत्म हो गया, है ना। जैसे मैंने ताजमहल देखा है, पहले देखा है और प्रेजेंट में खत्म हो गया। ठीक, और इसमें क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पास्ट में कोई एक्शन या कोई स्टेटस शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है। जैसे वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2005, यानी 2005 से हम लोगों ने इंग्लिश सीखना शुरू किया और अभी तक सीख रहे हैं। यानी ये जो एक्शन है ना, इंग्लिश सीखने का, ये 2005 से शुरू हुआ और अभी तक जारी है। तो कोई काम, है ना, पास्ट से शुरू होकर वर्तमान तक जारी रहा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना। पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट में खत्म हो जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। और लगातार जारी रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, और जो हमेशा होते रहे वो प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक, तो आइए हम लोग चारों टेंस का हम लोग रिवीजन करते हैं। ठीक है, क्योंकि रिवीजन करने से, प्रैक्टिस करने से, जितना ही रिवीजन कीजिएगा, जितना ही प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ही टेंस पे कमांड होगा। ठीक है, अब एक सेंटेंस देंगे और उसी से चारों टेंस में कन्वर्ट करना है। जैसे मैं अंग्रेजी सीखता हूं। ठीक, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इसको कन्वर्ट कीजिए तीनों टेंस में। मैं अंग्रेजी सीखता रहा हूं, सीख रहा हूं, सीख रहा हूं। ठीक, मैं अंग्रेजी सीख चुका हूं। क्या है, मैं अंग्रेजी सीख चुका हूं। मैं 2020 से अंग्रेजी सीखता रहा हूं। क्या भाई, सीखता रहा हूं, हो गया। मैं अंग्रेजी सीखता हूं, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, मैं अंग्रेजी सीख चुका हूं, या मैंने अंग्रेजी सीखा है, मैं 2020 से अंग्रेजी सीखता रहा हूं। इसमें टाइम जोड़ दीजिए, है ना, तब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अब इसको बनाते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1, यानी मैं अंग्रेजी सीखता हूं, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गया। तो इसमें V1 लगेगा, तो आई लर्न, आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश, हो गया। सब्जेक्ट हो गया प्लस V1 हो गया। थर्ड पर्सन के सिंगुलर आता है तब एस या इस लगाते हैं, याद होगा, देख लीजिएगा एक बार पिछले क्लास जाकर। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। अब इसका 3 नाम है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये भी बताया है कहानी की तरह, जो टेंस बताए एक बार सब देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस सीजर प्लस V4, तो हो गया सब्जेक्ट आई, तो आई एम, है ना, लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश, हो गया। सब्जेक्ट प्लस ERM और V4 हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, मैं अंग्रेजी सीख चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, आई हैव लर्न, आई हैव लर्न इंग्लिश, आई हैव लर्न
इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख चुका हूं या मैंने अंग्रेजी सीखा है। अब मैं 2020 से अंग्रेजी सीखता रहा हूं, है ना। अब ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैड बीन, है ना, प्लस B4, क्या हो गया B4, है ना, सिंस 2020 हो गया। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, यहाँ इंग्लिश छूटा है, इंग्लिश लिख लीजिएगा, इंग्लिश, इंग्लिश, है ना। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश 2020। ठीक, तो ये 4 टेंस हो गया, चारों टेंस में हमने कन्वर्ट कर दिया और कन्वर्ट करके बना दिया। इस तरह से आप भी एक सेंटेंस का 4 सेंटेंस बनाइए, एक सेंटेंस से 4 सेंटेंस बनाइए, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से शुरू कीजिए या प्रेजेंट सिंपल से शुरू कीजिए। ठीक, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा कमांड होगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।